तुम्हारी दिल से तारीफ करती हूँ। ये जो तुमने ऋषभ लांबा को सपोर्ट ना करने का फैसला कर लिया है। मैं कभी किसी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी जेठानी जी। मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो ऋषभ लांबा के साथ है वो गलत है और जो उसके खिलाफ है वही सही है। ऋषभ लांबा को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। हम मिलकर उसके सारे सपनों को मिट्टी में मिला देंगे। प्रियंका, लोगों को और प्रेस को हमें ऋषभ की असलियत बताना शुरू करना चाहिए। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो प्रियंका? तुम इतना अच्छा मौका हाथ से गंवा रही हो। हम ऋषभ लांबा से ऐसा बदला ले सकते हैं कि दुनिया देखेगी। जिनके साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं ना जेठानी जी, उनसे ऐसे बदले नहीं लिए जाते जो दुनिया को दिख पाए। सॉरी प्रियंका, तुम अपने फलसफों के मुताबिक चलो और मैं अपनी फितरत के मुताबिक चलूंगी। देखिए श्रीमान जी, हिंदू संस्कृति में धर्म पत्नी की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, और खासकर चुनाव के मौसम में। अब जरा आप सोचिए कि जब आपकी गर्भवती पत्नी आपके साथ घर घर चुनाव प्रचार में जाएगी तो औरतें तो चुनाव के दिन के पहले ही आपको वोट दे देंगी ना। झा साहब, हमारी पत्नी का मिजाज कुछ ऐसा है कि जो वोट मुझे मिल रहे होंगे ना, उन वोटों को भी वो फाड़ कर फेंक देगी। हम पति पत्नी का स्नेह कुछ अलग ही रंग है। देखिए, आमतौर पर कामयाब मर्दों की पत्नियों के मिजाज कुछ ऐसे ही होते हैं। अब हमारी अर्धांगिनी को ले लीजिए, जीवन भर जली भुनी रही, हमारी उसकी कभी पटरी नहीं खाई, लेकिन जब चुनाव प्रचार में निकलती है तो इतनी बड़ी स्माइल लेके निकलती है कि लगता है 7 जन्मों वाला हिसाब किताब है। अगर ऐसी बात है झा साहब, तो ये गुरु मंत्र हमें भी समझा दीजिए। श्रीमान जी, अपनी पत्नी को रिश्वत लेने की आदत डाल दीजिए। चुनाव से पहले कुछ उसे डायमंड दिलवा दीजिए और चुनाव के बाद उसके मायके वालों को विदेश यात्रा। झा साहब, डायमंड के बलबूते पर शादी के 5 साल कटे हैं, वरना शादी के 5 दिनों बाद ही दाम्पत्य जीवन खटाई में पड़ गया था। अब डायमंड का शौक उन्हें है नहीं, और जहां तक मायके वालों की बात है, वो पहले से विदेश में बैठे हैं। लेकिन एक रास्ता मुझे दिख रहा है झा साहब, जिसमें मुफ्त में काम हो जाएगा। हीरे से ज्यादा झा साहब, औरत पर एक दूसरा गहना चमकता है, वो है ईर्ष्या और जलन का गहना। खासकर अगर वो जलन 2 औरतों के बीच हो। हेलो, कौन? वही अभागा ऋषभ लांबा भाभी। कैसे हैं भाई साहब? ये क्या हम एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं? जितना दर्द आपके जख्मों में है, उतना ही दर्द मेरे जख्मों पे भी है। भाभी, मैंने तो आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया। किस बात की क्षमा? मैंने बहुत बड़ी गलती की भाभी, इस चुनाव में खड़े होकर। मुझे इस चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए ना भाभी, नतीजा क्या हुआ। कुणाल अनुष्का के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, ये जताने के लिए कि अनुष्का, तुम्हारे पति ने तुम पर जो जुल्म किए हैं, उनका हिसाब मैं तुम्हारे पति से करूंगा। और दूसरी तरफ अनुष्का अपनी वफादारी साबित करने के लिए इस चुनाव में मेरी पीठ पीछे कुणाल का साथ दे रही है। तो हो ये रहा है भाभी कि हमारे जख्म सूखने के बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। भाई साहब, अब ऐसी हालत में कोई करे भी तो क्या करे? करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं भाभी, जख्म लेने के बजाय जख्म दे भी सकते हैं। मैं समझी नहीं। रिश्ते न सही, पर हमें अपने अपने घर तो बचाने हैं। अगर ये दोनों हमारी पीठ पीछे अपनी लीला करते रहे तो हमें भी तो अपना कर्म करना चाहिए। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूँ कि आप अनुष्का से मिलती रहिए, फोन पर उससे बात करते रहिए, उसे ये जताती रहिए कि
आपके और कुणाल का रिश्ता और घनिष्ठ होता जा रहा है। आप दोनों बहुत खुश हैं। आप दोनों परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आप कुणाल के चुनाव प्रचार में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। भाभी, अगर आप इतना भी कर पाए ना, तो ये सुनकर अनुष्का कुणाल से अपना फासला करना शुरू कर देगी। और भाभी, कम से कम मेरा घर तो टूटने से बच जाएगा। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। अच्छा भाभी, बाय। राहुल, भैया, आई एम सो सॉरी। कभी कभी पिया बहुत ज्यादा इरेशनल हो जाती है। अब तुम इरेशनल मत हो। मेरी वजह से अपने और पिया के बीच किसी तरह की टेंशन मत लाओ। भैया, बात सिर्फ आप ही की नहीं है, इस पूरे घर की, पूरे परिवार की। आज लांबा परिवार एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है, और अगर ऐसे में डैड हमसे रिक्वेस्ट करें कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, तो कम से कम डैड की बात रखने के लिए पिया मान जाती। लेकिन नहीं, इस बार भी पिया ने अपनी मनमानी कर ली। कभी कभी तो पिया पर मेरा बस भी नहीं चलता। राहुल, भले ही वो मुझे सपोर्ट करे ना करे, लेकिन तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कहीं अगर वो बिलक गई और अपने प्यारे भैया की सपोर्ट में निकल पड़े, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि वो हथगोला जो हम अपने दुश्मन की तरफ फेंकने की फिराक में थे, वही हथगोला हमारे हाथ में फट जाए। तुम उसे अपने कंट्रोल में करने के बजाय उसे कहीं कहीं बाहर ले जाओ, छुट्टियों पर, किसी हॉलिडे पर। लेकिन भैया, इस वक्त यहाँ इतना काम है कि राहुल, तुम्हारा यहाँ पर रहकर काम करने से ज्यादा जरूरी है कि तुम इलेक्शन के दौरान पिया को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। देखो, ऑपोजिशन वाले उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी तुम उसे छुट्टी के बहाने कहीं दूर ले जाओ। मैं आपकी बात समझ रहा हूं भाई। मैं जाके पिया से बात करता हूं। सॉरी अगेन। सारे मोहरे बिछ चुके हैं, खेल भी शुरू हो जाएगा। हाँ कुणाल, बोलो। कुणाल नहीं, कार्की। हाँ कार्की, बोलो। कैसी हो अनुष्का? एक्चुअली मैंने तुम्हारी तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया। ड्यू डेट कब है? और अपना ख्याल तो रखती हो ना? डॉक्टर के पास रेगुलरली जाती रहना। कल रात सोते वक्त कुणाल ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे फ़ोन करके तुम्हारी तबीयत जान लूँ। कुणाल ने तुमसे फ़ोन करने के लिए कहा? हाँ, कुणाल ने ही कहा था, और कुछ पर्सनल काम भी था मुझे। बोलो। तुम्हारी गायनक कौन है, उसका नंबर दे सकती हो? अच्छी है, लेकिन क्यों, तुम मिलना चाहती हो उससे? हाँ,
एक्चुअली अनुष्का, पिछले कुछ दिनों से मैं और कुणाल दूसरा बेबी प्लान कर रहे हैं। मैंने सोचा अब ये सरप्राइज मैं कुणाल को दे ही दूँ। और प्लीज़ अपने गायक से कहना कि मैं मिलने आने वाली हूँ। और अगर तुम मुझे बताओ कि कब जा रही हो तो हम दोनों साथ में भी जा सकते हैं। मगर अभी कुणाल से कुछ मत कहना प्लीज़। बाय, टेक केयर। तो चलो आज अपने इस रिश्ते को नाम दे देते हैं अनु। उस अधूरी रात को अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे और मुझे उसी मोड़ पर छोड़कर कुणाल निकल गया अपना घर बसाने। तो क्या जरूरत थी होली पर मुझे इतने प्यार से देखने की, अपने प्यार की बरसात करने की? मुझे उसी रात पर खड़ा करके तुम आगे निकल गए, लेकिन मेरी वो रात तो अब तक नहीं ढली। तुम्हें उस रात वाला वादा निभाना होगा। इस रिश्ते को तो नाम देना होगा कुणाल। देखो, मुझे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए। आप सब लोग हर वक्त एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। मेरा क्या करना है कुणाल खरबंदा? क्या तुम मुझे बताओगे? क्या हुआ? जो हो रहा है वो तो तुम्हारी दुनिया में हो रहा है, मेरी दुनिया में तो सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आज और अभी। अनु, हम मिलेंगे, बेशक मिलेंगे, और आज ही मिलेंगे। जस्ट रिलैक्स। 4 बजे मिलते हैं। सी यू। अनुष्का, कितना कमाल का चेहरा दिया है ना ऊपर वाले ने मुझे, कि सामने वाला देखते ही नफरत करने लगता है। खामी तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारे कर्म में है ऋषभ लांबा। जो कर्म ऋषभ लांबा कर चुका है, मैं तो सिर्फ उसका प्रायश्चित ही कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल तुम मुझसे बेमतलब होना चाहते हो, मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो। चलो गनीमत है, कम से कम तुम्हें मेरी भावनाएं तो समझ में आई। ठीक है, छोड़ दो मुझे। बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ कर आऊं? अपना ठिकाना मुझे बता दो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। पर फिलहाल अगर तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ? फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। श्रीमती जी, हमारे आसमान से जो टपकता है वो उसी आसमान में अटक कर रह जाता है, किसी खजूर के नसीब में नहीं जाता। हमसे जो दूर जाएंगे तो हमारे ही और करीब आएंगे। आइए बात। नहीं बेटा, नहीं चाहिए। थैंक यू। सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है बेटा,
मैं आपके पास से ये 2 फूल लेता हूँ। ऑलराइट? ये रहे पैसे और इन 2 फूलों में से एक फूल मेरी ओर से तुम्हारे लिए। ऑलराइट? गार्गी, तुम यहाँ? मैं यहाँ एक काम से आया था। और तुम? मैं भी। ये फूल किसके लिए है? ये फूल तुम्हारे लिए। तुम्हें सामने से आते हुए देख लिया तो मैंने ये फूल ले लिया। थैंक यू। आओ चलते हैं। कोई पाए खुशियाँ ज़माने की दौलत